हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में नेपाल सरकार ने नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। इसके अलावा नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर अले ने नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कौन सा बड़ा फैसला लिया है और अब इस एयरपोर्ट पर क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्वच्छता के मामले में और सुंदरता के मामले में एक आदर्श हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के संस्कृति, नागरिक और उड्डयन मंत्री ने कहा है कि हमने इस हवाई अड्डे पर आने वाले पर्यटकों की नाक ढकने की समस्या को जड़ से ख़त्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नाक ढकने की समस्या का अर्थ ये है कि अगर हवाई अड्डे पर कचरा फैला होगा, अगर हवाई अड्डे पर गंदगी फैली होगी, तो इससे यहाँ पर जो पर्यटक लोग आएंगे, जो विदेशों से जो लोग आएंगे, उनको बदबू आएगी और इस स्थिति में वो अपनी नाक ढकेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अब हमने यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की नाक ढकने की जो समस्या है उसको ख़त्म कर दिया है। यानी अब इस एयरपोर्ट को सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट बनाया जाएगा और हमने इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि हवाई अड्डे को साफ सुथरा रखना अब सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। और उन्होंने सफाई कर्मचारियों से कहा है कि आपके अंदर जो भी कौशल है, आपके अंदर जो भी ज्ञान है कि सफाई अड्डे को किस प्रकार हम स्वच्छ रख सकते हैं, किस प्रकार साफ सुथरा रख सकते हैं, इस ज्ञान का आप अधिकतम से अधिकतम उपयोग करें। और हमारा मिशन यही है कि अब हम इस हवाई अड्डे पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलने देंगे। और दोस्तों, इस संबंध में उन्होंने टर्मिनल भवन के निर्माण, बैगेज बेल्ट के संचालन और पानी के फुहारों के निर्माण के लिए भी नींव रखने का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बैगेज बेल्ट का भी संचालन किया जाएगा और इस हवाई अड्डे पर पानी के फुहारे भी लगाए जाएंगे। और दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी भी है क्योंकि दोस्तों, जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और इसके ज़रिए जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, वो इसी के ज़रिए नेपाल में प्रवेश करते हैं। और अगर यही एयरपोर्ट इतना गंदा होगा, अगर इस पर साफ सफाई नहीं होगी, तो ये एक नेपाल की बेइज्जती वाली बात हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर इस नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साफ सफाई होगी, अगर ये स्वच्छ होगा, अगर ये सबसे सुंदर होगा, तो ही विदेशी लोगों का जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वो नेपाल की तरफ बढ़ेगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसी मानसिकता हो जाती है जहां पर गंदगी होती है वहां पर लोग जाना कम पसंद करते हैं। और कम क्या दोस्तों, वहां पर तो जाना लोग बिल्कुल भी बंद कर देते हैं धीरे धीरे करके। दोस्तों, आप हम पर ही लेके देख सकते हैं कि हम भी गंदगी से दूर रहना चाहते हैं। जहां पर गंदगी होती है उस स्थान पर हम जाना नहीं पसंद करते हैं। और ऐसी ही जो सोच होती है वो भी बाहरी लोगों की भी ऐसी सोच होती है। जो विदेशी लोग होते हैं उनकी सोच तो और ही इससे बढ़कर होती है। जहां पर गंदगी होगी वहां पर वो जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और हाल ही में नेपाल सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है नेपाल के लिए और नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। उन्होंने जो फैसला लिया है कि अब नेपाल के इस त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्वच्छता के मामले में एक नंबर पर रखा जाएगा, सबसे सुंदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये सच में बहुत ही बड़ा फैसला है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।